नमस्कार साथियों। 3,39,000 शिक्षकों के तबादले पदस्थापन के लिए कल से हो जाएगी विशेष वेबसाइट। 7 नवंबर को 3,39,000 शिक्षकों के तबादले के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल की विशेष वेबसाइट को लाइव कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के तकनीकी एक्सपर्ट इस दिशा में लगातार तैयारी में है। राज्य के शैक्षणिक इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में तबादले की तैयारी पहले कभी नहीं देखी गई। पूरे राज्य में 5.5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक है। तो पूरे राज्य में 5 लाख से 5.5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक है। तो शिक्षकों की संख्या इस प्रकार है। तो चलिए हम आपको एक एक करके डिटेल बताते हैं। टीआरई 1 एवं 2 में चयनित सभी शिक्षक जो है 1,80,000 कितना है 1,80,000। टीआरई 1 में सभी शिक्षक जो है और 2 में चयनित शिक्षक 1,80,000। नियमित शिक्षक की अगर बात करें तो यह 20,000 है। कितना है 20,000। उसके बाद सक्षमता पास टीचर की संख्या आप देख लीजिए कितना है। इसका भी डिटेल आपके पास हम रखते हैं कि सक्षमता पास सभी शिक्षकों का संख्या 1,39,000 है। कितना है 1,39,000। इसमें देखिए कुल शिक्षक आपको हो गया कितना 3,39,000 टोटल। उसके बाद 1,63,000 नियोजित शिक्षक तबादले के दायरे में नहीं आते हैं। तबादले के दायरे में 1,63,000 नियोजित तबादले के दायरे में अभी बाहर है। तो थोक में हो रहे तबादले के दायरे से बाहर वे नियोजित शिक्षक रह गए हैं जिन्होंने अभी तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। ऐसी शिक्षक संख्या 1,63,000 है और यह शिक्षक सभी अपने अपने विद्यालय में पदस्थापन में बने रहेंगे। जितना भी नियोजित शिक्षक जो सक्षमता पास नहीं है और वह जो है अपने अपने विद्यालय में बने रहेंगे। चलिए अब हम उसको थोड़ा डिटेल से बताते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कुल नियोजित शिक्षकों की संख्या 3,50,000। सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की संख्या 1,87,000। इनमें से काउंसलिंग से वंचित रह गए शिक्षकों की संख्या 48,000। अब जो है तो नोट में आपको बता देते हैं कि काउंसलिंग से वंचित रह गए सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक इस बार के तबादले से वंचित रह जाएंगे। फैक्ट यदि जानकारी यदि बताएं तो चलिए इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प के अवसर होंगे। इसमें 3 विकल्प अनिवार्य होंगे और अनिवार्य 3 विकल्प में रिक्त नहीं रह की स्थिति में शिक्षकों को उसी जिले में कहीं या निकटतम में पदस्थापन कर दिया जाएगा। दूसरा है अवसाद रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता वाले शिक्षक को 10-10 पंचायत नगर निकाय का विकल्प दिए जाएंगे। 10-10 पंचायत और नगर निकाय का विकल्प दिए जाएंगे। उसके बाद तीसरा है
विधवा एवं परित्याग शिक्षिका महिलाएं ट्रांसजेंडर एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को 10-10 पंचायत या नगर निकाय का विकल्प दिया जाएगा। पुरुष शिक्षक की तरफ से भी 10-10 अनुमंडल के विकल्प दिए जा सकते हैं। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं की टीचर आईडी से पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण का विकल्प भरना अनिवार्य होगा। विकल्प देने की स्थिति में उनकी वर्तमान पदस्थापन स्थान को गिरिडीह जिला मानते हुए उनका पदस्थापन कहीं पर भी किया जा सकता है। उसके बाद नियमित अथवा बीपीएससी की तैयारी 1-2 के विद्यालय अध्यापक को तबादला न लेने की छूट होगी। आवंटन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार दिया गया है, जिसका आप देख सकते हैं। आवंटन की प्रक्रिया आपको देखने को मिल सकती है। पहला है किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए प्रथम विकल्प के नगर पंचायत निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित होगा। यदि इसमें विद्यालय आवंटित नहीं होता है तो द्वितीय विकल्प के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। यह काम तब तक जारी रहेगा जब तक दिए गए सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते। दूसरा है एक उदाहरण, किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिए गए पंचायत नगर निकाय सभी 10 विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्त की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत नगर निकाय के ऊपर की इकाई अथवा प्रखंड में दिए गए काम के आधार पर विद्यालय आवंटित की प्रक्रिया जारी रहेगी। दूसरा है पदस्थापन की कवायद पूरी होती है तो अभी तक की सबसे बड़ी कवायद होगी। इससे पहले 30,000 शिक्षक के एक साथ तबादले 2005 में किए गए थे। हालांकि उस समय केवल माध्यमिक शिक्षकों के तबादले किए गए थे। इसके अलावा 2013 में 34,500 कुछ कैटेगरी के शिक्षकों को पदस्थापन थोक में किया गया था।